Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video we are going to discuss a topic phylum Nematoda in chapter 3 diversity in living organism in class 9th in subject biology. Okay student, in the previous video we were just talking about phylum Platyhelminthes, but now in this video we are going to discuss phylum Nematoda. Now this is the next topic in animal kingdom. Let's start. तो बच्चों इसकी बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है बेटा? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिंपल होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है बेटा, दीज एनिमल्स आर कॉमनली नोन एज राउंड वॉर्म्स। ये कैसे होते हैं बेटा? राउंड वॉर्म्स होते हैं, यानी दीज एनिमल्स आर कॉमनली नोन एज राउंड वॉर्म्स। ये कैसे होते हैं बेटा? ये राउंड वॉर्म्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दीज आर नॉन सेगमेंटेड। ये कैसे होते हैं बेटा? नॉन सेगमेंटेड। नॉन सेगमेंटेड मीन्स क्या होता है बेटा? यानी कि इनमें सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। और ये कैसे होते हैं बेटा? ये सिलेंड्रिकल होते हैं, ये सिलेंड्रिकल होते हैं। और इसके साथ साथ ये कैसे होते हैं बेटा? अलॉन्गेटेड होते हैं, अलॉन्गेटेड वॉर्म्स होते हैं। ये सिलेंड्रिकल होते हैं, यानी कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा? सिलेंड्रिकल शेप में होती है। और अलॉन्गेटेड वॉर्म्स होते हैं। अलॉन्गेटेड वॉर्म्स का बेटा मतलब ये होता है कि इनकी लेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है। एंड दीज आर नॉन सेगमेंटेड। नॉन सेगमेंटेड मीन्स क्या होता है बेटा? इनकी बॉडी में क्या होते हैं बेटा? सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। बेसिकली बात करें सेगमेंट्स का मतलब क्या होता है? सेगमेंट्स का बेटा मतलब ये होता है कि इसमें अगर सेगमेंट्स प्रेजेंट होते तो इसमें क्या होता है बेटा? नर्वस सिस्टम अलग पोर्शन में प्रेजेंट होता, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग पोर्शन में होता। तो सेगमेंट्स का ये बेनिफिट होता है। लेकिन ये कैसे होते हैं बेटा? ये नॉन सेगमेंटेड होते हैं, यानी कहने का मतलब इनमें सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। और इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है बेटा? सिलेंड्रिकल शेप होती है। और कैसे होते हैं ये? अलॉन्गेटेड होते हैं, यानी इनकी जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये कैसे होते हैं बेटा? दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स क्या होता है बेटा? यानी इनमें 3 जर्म लेयर्स क्या होती हैं बेटा? प्रेजेंट होती हैं। और 3 जर्म लेयर कौन सी होती है बेटा? एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीसोडर्म। एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीसोडर्म। कौन कौन सी होती है बेटा? 3 जर्म लेयर्स। वो होती है बेटा आपकी एंडोडर्म, नेक्स्ट होती है बेटा एक्टोडर्म, एक्टोडर्म एंड लास्ट होती है बेटा मीसोडर्म, मीसोडर्म। तो बेटा ये जो जर्म लेयर्स होती हैं कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये प्रेजेंट होती हैं बेटा एम्ब्रायो में। ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं बेटा? ये एम्ब्रायो में प्रेजेंट होती हैं। काम क्या होता है इनका? यानी ये क्या करती हैं बेटा? बॉडी में जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करती हैं बेटा? ऑर्गेनिज्म के बॉडी में नर्वस सिस्टम बनाने का काम करती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को तैयार करती हैं, और इसी तरीके से क्या करती हैं? उसके बॉडी में टिश्यूज़ बनाने का काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये जो एनिमल्स होते हैं कैसे होते हैं बेटा? दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी कि ये जो एनिमल्स होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनमें 3 जर्म लेयर्स क्या होती हैं बेटा? प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं बेटा और कैसी होती है ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? बाइलेटरल सिमेट्री को शो करते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म शो बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री मीन्स क्या होता है बेटा? यानी कि एनिमल क्या हो सकता है बेटा? 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है फ्रॉम अ सिंगल मीडियन लाइन। यानी सिंगल मीडियन लाइन से एक ऑर्गेनिज्म वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल जैसे प्लेनेरिया था। प्लेनेरिया कैसा था बेटा? जो प्लेनेरिया है उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है बेटा कुछ इस टाइप की होती है। और अगर बात करें इसमें ये क्या शो करता है बेटा? बायलेटरल सिमेट्री को शो करता है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है बेटा? यानी कि अगर इसे मिडल से कट कर दें तो इसका लेफ़्ट और राइट दोनों क्या होंगे बेटा? इक्वल होते हैं। यानी कहने का मतलब अगर हम इसको बीच में से कट कर दें तो यानी कि कहने का मतलब ये कैसा होगा? ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। तो इसी तरीके से बेटा बायलेटरल सिमेट्री जो रहती है बेटा वो नीमाटोडा ऑर्गेनिजम्स में भी पाई जाती है। यानी वो ऑर्गेनिज्म जो नीमाटोडा ग्रुप में आते हैं उनमें भी क्या होता है बेटा? बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। यानी कहने का मतलब एक मीडियन लाइन से ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज
these organism does not have true कोइलम, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं बॉडी कैविटी एंड कोइलम दोनों क्या है बेटा, एक ही चीज़ है, बॉडी कैविटी और कोइलम। तो बात करते हैं बेटा, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती या कोइलम प्रेजेंट नहीं होती। अब ये क्या है बेटा, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है बेटा, क्योंकि जो कोइलम जो क्रिएट करती है बेटा, ये कोइलम क्रिएट कब होती है बेटा, यानी जो हमारी 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। 3 जर्म लेयर्स कौन सी होती है बेटा, यानी कहने का मतलब जिसमें हमारी एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीसोडर्म प्रेजेंट होती है। बेसिकली मीसोडर्म क्या करती है बेटा, जो कोइलम होती है, जो बॉडी कैविटी होती है, उसकी इनर वॉल्स को क्रिएट करने का काम करती है। तो बेटा अब इसमें क्या होता है बेटा, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मीसोडर्म लेयर तो प्रेजेंट होती है, बट उनमें ट्रू बॉडी कैविटी क्या होती है बेटा, प्रेजेंट नहीं होती। तो दीज आर दी एक्सेप्शंस ऑफ कोइलम, यानी कहने का मतलब ये क्या होते हैं बेटा, ये एक्सेप्शंस होते हैं। यानी कि इनमें क्या होता है बेटा, बॉडी कैविटी, फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं फॉल्स कोइलम प्रेजेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दे मे बी पैरासिटिक और फ्री लिविंग। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दे may be parasitic और फ्री लिविंग। यानी बात करते हैं बेटा कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे हो सकते हैं बेटा, पैरासिटिक भी हो सकते हैं और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। पैरासिटिक की बात करें, पैरासिटिक का मतलब क्या होता है बेटा, यानी ये क्या हो सकते हैं बेटा, ये दूसरे लिविंग होस्ट बॉडी के अंदर जाकर क्या करते हैं बेटा, न्यूट्रिशन गेन करते हैं। यानी कहने का मतलब जो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि दूसरे ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उनको फूड प्रोवाइड करता है। यानी ये क्या होते हैं, फूड के लिए टोटली दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर डिपेंड होते हैं, यानी होस्ट पर डिपेंड होते हैं। बात करते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बेटा, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर क्या होते हैं बेटा, डिपेंड नहीं होते। And this is a difference between parasitic and free living organism. Parasitic means these organisms depend on the body of host, but in case of free living, जो free living organism होते हैं ये दूसरे organism की बॉडी पर डिपेंड नहीं होते। तो these organism यानी कहने का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो नीमाटोडा में आते हैं वो पैरासिटिक भी हो सकते हैं और वो फ्री लिविंग भी होते हैं। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, इसमें एलिमेंट्री कैनल क्या होती है बेटा, कंप्लीट होती है। एलिमेंट्री कैनल इज कंप्लीट, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो नीमाटोडा में आते हैं उनमें एलिमेंट्री कैनल क्या होती है बेटा, प्रेजेंट होती है। एलिमेंट्री कैनल का क्या मतलब होता है बेटा, एलिमेंट्री कैनल होती है जिससे इनका फूड क्या होता है बेटा, डाइजेशन कंप्लीट हो पाता है। यानी कहने का मतलब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बेटा वो किसका पार्ट होता है, वो बेटा एलिमेंट्री कैनल का एक पार्ट होता है। तो कहने का मतलब जो एलिमेंट्री कैनल होती है वो कैसी होती है बेटा, इसमें कंप्लीट होती है, जिसके थ्रू क्या होता है बेटा, इनकी बॉडी में डाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, इनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो कैसी होती है बेटा, नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन होती है। नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन का मतलब क्या होता है बेटा, नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन का बेटा मतलब ये होता है कि, नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन का बेटा मतलब ये होता है कि नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन, नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन का बेटा मतलब ये होता है कि इनकी इंटेस्टाइन में क्या होते हैं बेटा, मसल्स नहीं पाए जाते। यानी कहने का मतलब इनकी इंटेस्टाइन में क्या होते हैं बेटा, मसल्स नहीं पाए जाते, एंड दिस इज कॉल्ड नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, दीज आर यूनिसेक्सुअल। ये कैसे होते हैं बेटा, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। दीज आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मीन्स क्या होता है, यानी कि इनमें क्या होते हैं बेटा, जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। यानी कहने का मतलब जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं दोनों ही क्या होते हैं बेटा, सेपरेट होते हैं, एंड दीज आर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। यानी जो नीमाटोडा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, वो होते हैं आपके यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मीन्स यानी कि उनमें क्या होता है बेटा, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों ही क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। नाउ इसके एग्जांपल्स की कुछ बेटा बात करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स क्या होंगे,
इसके एग्जांपल्स की बात करें बेटा, जैसे आपका एस्कैरिस, और एस्कैरिस को बेटा राउंड वॉर्म भी कहते हैं, राउंड वॉर्म। फिर नेक्स्ट है बेटा वुचेरिया, और वुचेरिया का बेटा दूसरा नेम है फाइलेरियल वॉर्म। फाइलेरियल वॉर्म। तो कहने का मतलब ये होता है बेटा, ये इसके क्या है एग्जांपल्स हैं। और इसी तरीके से बेटा हुक वॉर्म, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नीमाटोडा ग्रुप। नाउ जस्ट टेक अ लुक इन दिस डायग्राम। नाउ here are some कॉमन नीमाटोड एनिमल्स। तो बेटा यहाँ पर कुछ कॉमन नीमाटोड एनिमल्स हैं। जैसे फर्स्ट की बात करें बेटा, ये क्या है बेटा आपका एस्कैरिस है। इसमें क्या होता है बेटा, मेल एंड फीमेल दोनों ही क्या है बेटा अलग अलग हैं। कहने का मतलब इसमें क्या होता है, जो इनके जो सेक्स होते हैं यानी कैसे होते हैं बेटा, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। एंड दिस इज़ एस्कैरिस, ये एस्कैरिस की फिगर है बेटा। बात करते हैं बेटा ये फिगर किसकी होती है, ये आपकी होती है एंसाइलोस्टोमा। ये कैसा है बेटा, ये है आपका एंसाइलोस्टोमा। और इसकी जो बेटा फिगर है वो कैसी है बेटा, यानी कि दोनों ही क्या है बेटा, ये मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग हैं। इसी तरीके से बात करें इसमें, दिस इज़ वुचेरिया, ये क्या है बेटा वुचेरिया की फिगर है।